नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात महाराष्ट्र की करेंगे। मुंबई की कोरोना रिपोर्ट राहत दिलाने वाली है। मुंबई में अब कोरोना संक्रमण गिरते हुए ट्रेंड को दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 10,661 नए केस सामने आए हैं। शनिवार को मुंबई में 21,474 लोगों ने कोरोना को मात दी है। मुंबई की अगर हम बात करें तो महानगर पालिका द्वारा दी गई जानकारियों के मुताबिक इस एक दिन में मुंबई में कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई है। इन आंकड़ों के आधार पर अगर ट्रेंड देखें तो 10 जनवरी से 15 जनवरी तक हर रोज 11,000 से 14,000 के बीच कोरोना केस सामने आए हैं और 12 जनवरी को 16,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। इससे पहले लगातार 4 दिनों तक कोरोना के केस 20,000 से ज्यादा या उसके करीब करीब आए थे। तो वहीं आपको बता दें कि मेधारावी इलाके की बात करें तो यहां शनिवार को 40 नए कोरोना के केस मिले हैं। इसी तरह दादर में 120, माहिम में कोरोना के 126 नए केस आए हैं। इन 3 इलाकों में कुल 286 कोरोना के केस सामने आए हैं। मुंबई में अब तक 8 लाख से भी ज्यादा कोरोना से लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 91% हो चुका है। मुंबई में अभी कुल एक्टिव केस 73,518 हैं। मुंबई में कोरोना की संख्या अभी अगर देखें तो बढ़ तो है रही हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है वो कम है। मुंबई पुलिस ने बताया कि 81 मुंबई पुलिसकर्मी पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ शहर में कुल कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 1,312 हो गई है। अब तक मुंबई पुलिस के कुल 126 कर्मियों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई है। तो वहीं पुणे में शनिवार को 31 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ पुणे में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की कुल संख्या 465 हो गई है। मुंबई में शनिवार को 10,661 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं 11 लोगों की मौत दर्ज की गई है। शहर में अभी 73,518 एक्टिव केस है। तो वहीं महाराष्ट्र में 42,462 नए केस सामने आए हैं और 23 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को यह जानकारी दी है। तो लगातार कोरोना का जो कहर है वो अब प्रशासनिक जगहों पर भी नजर आ रहा है, जहां पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 126 पुलिसकर्मियों की मौत भी कोरोना के चलते अब तक हुई है मुंबई में। मुंबई के घाटकोपर में एक 15 साल की लड़की की कोरोना टीकाकरण के कारण मौत हो गई है। खबर और तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलने के बाद मुंबई की महापौर श्रीमती किशोरी पेडनेकर ने शनिवार को घाटकोपर में संबंधित परिवार के घर का दौरा किया और मृत लड़की के परिवार को सांत्वना दी। मृतका के दादा ने कहा कि हमारी बेटी की मौत टीकाकरण से नहीं हुई है, पढ़ाई का तनाव असहनीय हो गया है और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई है। मेयर ने यह भी अपील की है कि कोई भी इस दुख की घड़ी में राजनीति ना करे। मुंबई में मेयर किशोरी पेडनेकर ने घटना को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जांच के आदेश भी दिए हैं। तो परिवार वालों से बातचीत की मेयर ने और इसी के साथ अस्पताल में भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि वाकई में क्या वजह रही है इस युवती की मौत की। हमारी चली गई, दुख हो। आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ हाँ, और जानकारी मिली है? उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये इतने बजे ये हॉस्पिटल से वैक्सीन लिया और घर के लोगों के साथ बातचीत करने के बाद पता चला है कि ये सडनली डेथ है, लेकिन उसका पीएम होना जरूरी था। अभी मुझे पता चल रहा है कि पीएम नहीं हुआ। ठीक कि आप टेंशन मत लो, कभी मार्क्स मिले तो भी चलेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है बेटा। लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेस लेती थी और घर के लोगों का भी, जब आपने भी सुना है, घर के लोगों का कहना है कि हमारे पास ऐसे बहुत लोग आए कि आप बोलो कि वैक्सीन के वजह हुआ, लेकिन ये खुद कह रहे घर के लोग। आपने भी उनसे सुना है कि वैक्सीन के वजह से नहीं हुआ है, हमारी बच्ची, हमारे
15 साल तक रहने की ईश्वर की मर्जी। और उसको अटैक जो बोलते हैं कार्डियक अटैक और मैसिव अटैक हुआ है हमें। के बाद उसके साथ में 3-4 बच्चे ने भी वैक्सीन ली थी, तो वो सब बच्चे स्वस्थ थे, हमारी बेटी भी स्वस्थ थी एकदम। लेकिन 2 दिन के बाद उसकी एग्जाम थी, प्रीलिम थी, तो उसका स्ट्रेस लेके उसको सफोकेशन होने लगा, चेस्ट में पेन होने लगा। तो हम डॉक्टर के पास इधर लेके गए थे दिशा हॉस्पिटल में, लेकिन ऑटो में ही उनने उसके पापा के गोद में दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण औसतन हर रोज 40,000 के पार जा रहा है। पूरे देश को कोरोना अपने प्रभाव से डरा रहा है। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर भी जारी है। लेकिन महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0 बताया जा रहा है। कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर में मालेगांव से अक्सर ये शिकायतें आती रही हैं कि यहाँ लोग कोरोना नियमों का पालन ठीक से नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, 2 हाथों की दूरी पर नहीं रहते हैं। वैक्सीनेशन के लिए भी लोग बमुश्किल सामने आ रहे थे। फिर भी यहां कोरोना संक्रमण कम क्यों है, ये रहस्य जानने के लिए 12 डॉक्टरों की टीम मालेगांव पहुंची। क्या मालेगांव में लोगों के अंदर इतनी इम्यूनिटी डेवलप कर दी गई है कि ये उन पर असर ही नहीं कर रहा है? क्या यहाँ की 6 लाख की आबादी अच्छी तरह से कोरोना वायरस के सामने एक्सपोज हो चुकी है और पूरे इलाके में हार्ड इम्यूनिटी का असर हो रहा है? क्या मालेगांव में कोविड वायरस का इन्फेक्शन अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है? आखिर कोई तो राज है कि गुरुवार को डॉक्टरों की टीम यहां घटते कोरोना संक्रमण के राज जानने पूरे साजो सामान के साथ पहुंची है। कोई तो बात है कि पिछले साल दिसंबर में नासिक जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर इसकी गहराई से जांच करने के लिए आग्रह किया था। तो नासिक एकमात्र ऐसी जगह जहां पर कोरोना के केसेस सामने आए ही नहीं। 12 डॉक्टरों की टीम मालेगांव पहुंची और यहां पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो यहां के लोग हैं उनके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो कितनी है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में कोरोना केस का आंकड़ा और भी चिंताजनक है। जिले में आज 236 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। फिलहाल शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अगर संख्या की बात करें तो 100 से ज्यादा हैं और आज 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज भी पूरे जिले में 1055 कोरोना पॉजिटिव अस्पताल में इलाज चल रहा है। शेगांव के साईबाई मोटे उप जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रेमचंद पंडित ने शेगांव के लोगों से ध्यान रखने की अपील की है। कहा जा रहा है कि इस तीसरी लहर का असर बच्चों और युवाओं पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। कोविड-19 की केसेस शेगांव तालुका में पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ रही है। ये एक चिंता की बात है। हम सब लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना बहुत ज़रूरी है। कल के रिपोर्ट के अंदर 26 पॉजिटिव आए हैं, ये बहुत चिंता की बात है। इसलिए हम लोगों ने अपना मास्क लगाना, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का 2 मीटर का अंतर रखना और जहाँ तक हो सके सभी लोगों ने अपने कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है उसके 2 डोज लेना ज़रूरी है, वो अपना कंप्लीट करें। और 60+ विथ कोमॉर्बिडिटीज़ इन्होंने अपना प्रिकॉशन डोज लेना चाहिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर देश भर में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में नेताओं के बीच बयानबाजियां भी बढ़ चढ़ कर हो रही हैं। बीजेपी की ओर से गोवा चुनाव के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर जमकर हमला बोला। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना की गोवा में लड़ाई बस इतनी है कि इस बार उनके उम्मीदवारों को नोटा के बराबर भी वोट मिल पाता है या नहीं, उनकी जमानत जब्त होने से बच पाती है या नहीं। अब उन्होंने गोवा में एनसीपी के चुनाव लड़ने की बात पर भी तंज कसा। फडणवीस ने कहा, शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र के 3.5 जिलों में फैली गली मोहल्लों की पार्टी है। यूपी में सपा के साथ, महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर उन जैसी हो जाती है। तो वहीं अजित पवार ने कहा कि शरद पवार की ऊंचाई और राष्ट्रीय स्तर पर उनके द्वारा किए गए कामों की अहमियत को देखते हुए नई पीढ़ी के लोगों को उन पर कुछ बोलने से पहले थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
देश में कोरोना के हालात का जायजा लेने और इससे संबंधित उपायों पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी ने गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस मीटिंग से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गैर हाजिर रहे। इस पर कई सवाल उठने लगे हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सीएम की गैर हाजिरी को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अजित पवार ने इस सवाल का भी जवाब दिया। अजित पवार ने कहा कि हर बार हर किसी का मीटिंग में मौजूद रहना जरूरी नहीं होता है और किसी की कोई परेशानी हो सकती है। पीएम मोदी के साथ मीटिंग में राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, सीताराम कुंटे और दिलीप चक्रवर्ती शामिल थे और उन्होंने राज्य में वैक्सीनेशन की कमी की समस्या सामने रखी थी। साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज की उपलब्धता बढ़ाने की मांग की गई है। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि सीएम उद्धव ठाकरे के पद में बदलाव आना चाहिए, जिस पर अब रायगढ़ के सांसद सुनील तटकरे ने चंद्रकांत पाटिल को करारा जवाब इस पर दिया है। विकास आघाड़ी की सरकार प्रस्ताव होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार इसके बारे में कहते आए हैं। चंद्रपाल पाटिल के इस बयान को हम सीरियस नहीं लेना चाहते हैं। वो बयान देते आते हैं कि 2 महीने में 3 महीने में सरकार जाएंगी। अभी ये 5 साल सरकार बिल्कुल स्थिर रहेंगी। उसके बाद में हम सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र में कम से कम 25 साल यही सरकार वहाँ पे रहेगी। मुंबई बीजेपी को और ताकतवर करने के लिए संगठनात्मक रचना की जा रही है, जिसके चलते बीजेपी कार्यकर्ता जयेश जोशी को बीजेपी के व्यापारी सेल के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा, बीजेपी के व्यापारी सेल के अध्यक्ष जयेश जरीवाला, बीजेपी के मुंबई उपाध्यक्ष पवन त्रिपाठी की उपस्थिति में जयेश जोशी को बीजेपी के व्यापारी सेल के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इसके सिवाय सत्य विजय सावंत को मुंबई बीजेपी के व्यापारी सेल के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। मुंबई बीजेपी के दादर स्थित कार्यालय में नव नियुक्त पदाधिकारियों को मुंबई बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा के हाथों नियुक्ति पत्र दिया गया। मुंबई यूनिवर्सिटी देश और महाराष्ट्र में एक अव्वल दर्जे के विश्वविद्यालय के तौर पर जानी जाती है। ये देश विदेश से स्टूडेंट शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनके मुताबिक मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़े 178 कॉलेजों में प्रिंसिपल ही नहीं है। ये कॉलेज बिना प्रिंसिपल के ही पदाधिकारियों और कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं। सूचना के आधार के तहत अनिल गलगली ने मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से संबंधित सूची मांगी थी। मुंबई विश्वविद्यालय के महाविद्यालय शिक्षक मान्यता विभाग ने 38 पन्नों की सूची सौंपी। इस लिस्ट में 808 महाविद्यालयों के नाम हैं जो मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें से 81 कॉलेजों में प्रिंसिपल का पद ही नहीं है। यहां प्रिंसिपल के बदले डायरेक्टर का पद है। बाकी बचे 727 कॉलेजों में से 178 कॉलेज बिना प्रिंसिपल के ही चल रहे हैं। इसके अलावा 23 कॉलेजों के बारे में यूनिवर्सिटी के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बुल्ढाना के खामगांव कृषि उपज मंडी समिति ने उलटफेर के मामले में एक व्यापारी का लाइसेंस 7 दिनों के लिए रद्द कर दिया है। बाकी व्यापारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। विदर्भ में नागपुर के बाद दूसरी सबसे बड़ी बाजार समिति खामगांव कृषि उपज मंडी समिति है, लेकिन यहां पिछले कुछ दिनों में कई उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक मामले का खुलासा एक किसान ने किया है, जिसने उलटफेर का वीडियो बनाया था, जिसके बाद मार्केट कमेटी ने महालक्ष्मी ट्रेडर्स के गणेश शंकर राव, निमकाडे तुलसी पाल के नितिन कुमार तिवारी और जंवर ब्रदर्स के शारदा प्रमोद जंवर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में मंडी समिति प्रशासन ने कृषि को उलटफेर के मामले में कार्रवाई करते हुए
लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित किया है। अकोला के स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीम ने एक हत्या का मामला सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 11 जनवरी को दोपहर सावरगांव से बुल्ढाना की ओर जाने वाले मार्ग के बीच बूटाबुरी के जंगलों में सदाशिव पवार नामक व्यक्ति की सड़ी गली अवस्था में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही चांदनी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जायजा लिया। अकोला के अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत ने जानकारी देते हुए कहा कि इस हत्या के पीछे पैसों के लेन देन की वजह हो सकती है। हालांकि पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है। चांदनी पुलिस स्टेशन में 302 का गुना दाखिल हुआ था, जिसमें मयत को कुल्हाड़ी से मार दिया गया था। वो जो खून था वो पैसे के वजह सोना देने के इसमें से ध्यान में आया था। वो तपास 48 आवर्स में पूरा करके स्थानीय गुना शाखे में आरोपियों को अटक कर दिया है और आगे की ताजवीज या ठिकानी शुरू है। तो वहीं बुल्ढाना जिले के शेगांव कस्बे में गुटखा की अवैध बिक्री जोरों पर है। अब वहां से ऐसी खबर आ रही है कि खामगांव के पुलिस अधीक्षक श्रवण दत्त की टीम ने शहर के अग्रसेन चौक पर प्रीतम ट्रेडर्स में छापा मारा और विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित गुटखा जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार खामगांव के पुलिस अधीक्षक श्रवण दत्त एस की टीम के उप निरीक्षक पंकज सपकाल को सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रीतम कमल किशोर टिबडेवाल और सौरभ कमल किशोर टिबडेवाल दोनों भाइयों को प्रीतम ट्रेडर्स द्वारा शहर के श्री अग्रसेन चौक पर आधी रात के आसपास छापा मारकर गिरफ्तार किया गया और कई प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया। महाराष्ट्र के पुणे जिले में महिलाओं और बच्चों को ले जा रही एक मिनी बस के चालक को अचानक दौरा पड़ गया, जिसके बाद बस में सवार 42 वर्षीय एक महिला ने 10 किलोमीटर तक बस चलाकर ड्राइवर को एक अस्पताल में भर्ती किया। जानकारी के अनुसार ये घटना 7 जनवरी को हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। महिला योगिता साटव अन्य महिलाओं और बच्चों के साथ पुणे के निकट शिरूर में एक कृषि पर्यटन स्थल पर पिकनिक मनाने के बाद बस से लौट रही थी। तभी बस चालक को दौरा पड़ने लगा और उसने एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक दी। बस में मौजूद बच्चों और महिलाओं को घबराता हुआ देख महिला ने बस का संचालन अपने हाथों में ले लिया और करीब 10 किलोमीटर तक बस चलाकर ड्राइवर को एक अस्पताल में भर्ती किया, जिसके बाद महिला ने कहा कि मुझे कार चलाना आता है, मैंने बस चलाने का फैसला किया। पहला महत्वपूर्ण काम बस चालक को इलाज उपलब्ध कराने का था, इसीलिए मैं उसे लेकर पास के एक अस्पताल गई, जहां उसे भर्ती किया गया। महिला ने इसके बाद बस के अन्य यात्रियों को भी उनके घर पर छोड़ा। तो वहीं महावितरण की ओर से मुख्यमंत्री और कृषि पंप योजना अंतर्गत स्पन कंपनी के ओर से आपको बता दें कि पंपों की समस्या से तंग आकर सिंधुबाई संजय भगत ने गणतंत्र दिवस पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अल्प भूधारक महिला किसान ने कहा, कुएं से एक बूंद भी पानी सौर पंप से बाहर नहीं आ रहा है, जिससे खेती नहीं हो पा रही है। इसीलिए गणतंत्र दिवस पर आत्मदाह करने का मुख्यमंत्री और कलेक्टर को पत्र भेजकर इसका जिक्र किया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर योजना बनाई गई है, जिसके तहत पीड़ित महिलाओं को सपोर्ट के लिए इन केंद्रों पर कर्मचारी रखे जाएंगे। लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के नाम पर औरंगाबाद में भ्रष्टाचार हो रहा है। इस योजना का काम औरंगाबाद में माउली बहुउद्देशीय संस्था को दिया गया है, लेकिन यहां पर 4 लोग काम कर रहे हैं, जबकि 14 लोगों का वेतन उठाया जा रहा है, जिसमें एक एडवोकेट ज्योति रसाल भी हैं, जिन्हें पता नहीं था कि उनके नाम पर केंद्र चालक द्वारा वेतन उठाया जा रहा है। जब एडवोकेट ज्योति रसाल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने संबंधित महिला और विकास ऑफिसर और कलेक्ट्रेट औरंगाबाद के साथ साथ पुणे के ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई।
औरंगाबाद का सखी वन स्टॉप सेंटर, जहां पीड़ित महिलाओं के लिए सपोर्ट का काम किया जाता है, और ऐसे ही सेंटर के अंदर भ्रष्टाचार होता है कि कैसे 14 लोग काम पे दिखाकर सिर्फ 4 लोग काम पर होते हैं, झूठे मास्टर बताए जाते हैं। और ऐसे जो झूठे मास्टर में नाम था, जिनके नाम पे सैलरी ली जाती है, ऐसे ही है एडवोकेट ज्योति रसाल। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरा ये मामला क्या है। मैम, आपको कैसे पता चला कि आप वहाँ पे आपके नाम से सैलरी ली जा रही है? सर, मैं 2014 से जब औरंगाबाद ज्वाइन करी तो देशमुख काका की एनजीओ को मैं काम करती थी, और वो पीड़ित महिलाओं के लिए काम करते हैं। पीड़ित महिलाओं के लिए काम करने की वजह से वो एनजीओ ओएससी में चले गए। उन्होंने वहाँ पे मेरा मास्टर पे नाम देखा, और मास्टर पे नाम देख के उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारा नाम वहाँ पे चले। लेकिन मैंने काका को बोली थी कि काका मुझे वो एनजीओ वाले ने बताया। मैंने हर बार उनको पूछी कि मुझे लिए अपॉइंट किए क्या नहीं, करे कि नहीं, क्या नहीं। हर बार वो मैडम लाखमाले मैडम मुझे बोले कि हम बताते, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं। तो आप इस विषय में लेकर आपने कुछ शिकायत की है? हाँ, नवंबर में हमने कंप्लेंट दी, जिमोबा में कंप्लेंट दी थी। जब पुंगले साहब थे उनको मैंने वो हाजिरी पट मेरे जो सिग्नेचर मारे वाले 3 डॉक्यूमेंट थे उसकी एक जेरोक्स भी दी थी कि ये मैं जहाँ गई नहीं, जहाँ पे मैंने काम ही नहीं किया, वहाँ पे मेरे नाम के सिग्नेचर आते कैसे हैं। सर ने हमें बोल दिया था कि हाँ ठीक है, हम पूछताछ करेंगे और उसके बाद में तुमको कुछ पता चले। लेकिन आज तक मैंने 2 कंप्लेंट दाखिल करे, फिर भी मुझे आज तक किसी ने कोई ये रिप्लाई नहीं दिया उस कंप्लेंट का। तो ये थे एडवोकेट ज्योति रसाल। इस सखी वन स्टॉप सेंटर में इनको काम पे दिखाकर इनके नाम पे लाखों का सैलरी उठाया गया है, और ये बात इनको पता ही नहीं थी। अब देखना है कि इस खबर आने के बाद प्रशासन जागता है क्या, इन आरोपियों को फिर बचाने का काम करता है। औरंगाबाद से मैं कपिल जायसवाल, न्यूज़ ऑन इंडिया। चलिए बात बॉलीवुड की कर लेते हैं। कटरीना कैफ का निजी जीवन इन दिनों बहुत ही ज्यादा खुशियों के रंग में रंगा हुआ है। हालांकि अपनी फिल्मों की शूट पर जाने के लिए लगातार इंतजार करना पड़ रहा है उन्हें। शनिवार से वो सलमान खान के साथ दिल्ली में टाइगर 3 का अगला शूटिंग शेड्यूल शुरू करने वाली थी, लेकिन दिल्ली में कोविड के मामलों के चलते मेकर्स ने ऑलरेडी शूट पोस्टपोन कर दिया है। श्री राघवन के साथ कटरीना की मेरी क्रिसमस पिछले महीने ठीक क्रिसमस पर अनाउंस होनी थी। उसकी शूटिंग भी क्रिसमस वाले दिन से ही मुंबई में शुरू होनी थी, लेकिन वो भी लगातार अगले समय के लिए टलती रही। मेकर्स उसे 7 जनवरी से फिल्म की प्लानिंग में थे, लेकिन ये अब तक नहीं हो पाया है। कटरीना कैफ के करीबियों ने वजह जाहिर करते हुए बताया कि कोविड केसेस के चलते मेरी क्रिसमस के मेकर्स कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। वो इसीलिए इस फिल्म के डायरेक्टर और श्रीराम राघवन और डीओपी सीके मुरलीधरन दोनों 55 प्लस के हैं, और बुजुर्गों के कोविड की चपेट में आने से चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपने पति कोहली के लिए एक नोट लिखा है। अनुष्का ने अपने नोट में लिखा है कि हार के बाद आपको रोते हुए बगल में बैठकर मैंने देखा है। जानकारी के अनुसार अनुष्का ने पति विराट कोहली के भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने पर इंस्टाग्राम पर ये नोट लिखा है। उन्होंने आगे लिखा कि आपने उदाहरण के साथ नेतृत्व किया है, आपने जीत के लिए पूरी ऊर्जा लगाई है। कुछ हार के बाद आपको रोते हुए बगल में बैठकर देखा है। मैंने तब आप ये सोच रहे होते थे कि क्या अब भी कुछ और किया जा सकता है। आप एक उदाहरण हो। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।